दोस्तों, मैं एक बात आपको और शेयर कर दूँ। ये जो पौधा देख रहे हो, ये कटिंग से भी लग जाती है। तो एक कटिंग ऐसे लोगे और उसको आप मिट्टी में लगा सकते हो, या इसको पानी में डाल लोगे तो भी रूट हो जाएगी। तो इसके लिए पानी में डालकर उगाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे के लीव्स जो हैं उसको हटा देना है। अब बस पानी में डाल दीजिए इसको और देखेंगे आपकी इसमें रूट आ गई है और ये पौधा बनकर रेडी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामने जो प्लांट रखा हुआ है, इसकी खूबसूरती देखकर मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक गाना है कि चांदी जैसे रंग है तेरे, सोने जैसे बात। ये होता है मन में कि भाई हर आदमी को ये पौधा लगाना चाहिए। और नाम भी इसका वैसे ही आप देखोगे, इसकी जो बनावट है इसको लेकर के ही इसका नाम शायद रखा गया है। इसको अल्मुनियम प्लांट कहते हैं। ये इसमें चमकता हुआ आप देख रहे होंगे डिजाइन बनी हुई है। ऐसे इसको पिलिया कैडियरी बोलते हैं, या पिलिया कैडियरी इसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी खासियत मैं इसका बता दूं तो इस पौधे को आपको कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसको भी आप बिगनर्स प्लांट में रख सकते हैं। मैंने अभी कुछ बिगनर्स प्लांट को दिखलाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ लोग मेरे जो फेसबुक पर हैं वो लोग नया प्लांट लगाना चाह रहे हैं और गार्डनिंग करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे पौधे को मैं शेयर करते जा रही हूँ जो कि वो आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए, ये खूबसूरत सा पौधा जो हर आदमी को देख करके मन खुश कर दे, तो ऐसे पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि इसका केयर क्या करना है। ये ज़्यादा केयर तो इसमें करनी नहीं है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो इसका सबसे पहली बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि आपको अगर पेड़ पौधे से लगाव है और साथ में आपको पेट भी आपने पाल रखे हैं, जो कि अक्सर देखने को मिलता है कि जिनको पेड़ पौधे से लगाव होता है वो लोग पेट भी पालते हैं, घर में बिल्ली कुत्ते ये सब पालते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी का कुछ सेंटिमेंट इसी तरह का होता है कि उनको पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु भी प्यारे लगते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये पौधा उनके लिए विषैला नहीं है, उनके लिए यानी उनके जो पेट हैं उसके लिए विषैला नहीं। दोस्तों, पानी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पानी के कारण ही ये पौधा बर्बाद होता है, खराब होता है। तो इसमें पानी आपको बहुत संभाल के देनी है, कम देनी है। ड्राई होने पर, जब इसके सॉइल नीचे ड्राई आप देख लें, उंगली से चेक कर लें, ड्राई होने के बाद तब इसमें आप पानी दें। जाड़े के दिन में तो और भी आपको इसमें पानी नहीं देनी है। स्प्रिंग में और गर्मी में आप दे सकते हो, पानी देना है चेक करके, लेकिन जाड़े के दिन में बहुत कम पानी इसको चाहिए। आप चाहें तो इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं, मिस्टिंग करने से ये खुश रहता है, तो आप मिस्टिंग कर सकते हैं। अब एक बात और यहाँ इसके साथ है कि सन, तो धूप जो है इसको छाए वाली धूप दें। डायरेक्ट धूप दोगे तो चांदी जैसा रंग है तेरा, ये कोयले जैसा रंग में बदल जाएगा और पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट धूप में न रखें, छाए वाली धूप में रखें तो ये बेहतर चलता है। अगर फर्टिलाइज़र की बात करो तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए। ऑल पर्पस तरल खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑल पर्पस आप इसको दे सकते हैं। वो भी आपको स्प्रिंग से लेकर के और समर तक देनी है, जाड़े में फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं। करीब 2 साल के बाद, मैं एक अंदाज़ा दे रही हूँ, 2 साल के बाद को हो सकता है कि आपको रिपोर्ट करना हो, तो उस समय इसके गमले को आप चाहें तो बदल सकते। अब एक प्रॉब्लम होता है कि पौधा घना नहीं है, पत्ते बहुत दूर दूर में जाकर निकल रहे हैं। तो पत्ते अगर अधिक दूरी पर जाकर निकलते हैं तो इसका मतलब है कि उनको लाइट की कमी हो रही है। ब्राइट लाइट चाहिए, डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट धूप चाहिए, और ब्राइट लाइट तो आवश्यक है। उसके बिना तो ये आपके पत्ते काफ़ी दूर दूर में चले जाएंगे, डंठल केवल नजर आएंगे। तो ये ख्याल रखें। इसके बाद कीट की बात कर लो, क्योंकि जब इतना खूबसूरत है तो नेचुरल है कि इस पर कीटों का प्रकोप भी होगा। और इस पर आप देखोगे कि स्पाइडर माइट, स्केल, एफिड, थ्रिप्स,
सारे के सारे इस पर अटैक करते हैं। तो इसके लिए आप जो गार्डनिंग सोप है उसका इस्तेमाल करें, या फिर आप जो ऑर्गेनिक कुछ भी पेस्टिसाइड बनाते हैं तो उसका उपयोग करें। केमिकल का उपयोग इस पर कम करें, क्योंकि केमिकल इसको पसंद नहीं है। अगर केमिकल आपके पानी में भी, जो आपका टैप वाटर है उसमें भी केमिकल अगर अधिक है तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपके यहाँ पानी में अधिक केमिकल है, दिख रहा है, आपको पता है, तो उस समय आप इसको बरसात का पानी, रेनी वाटर, या फिर आप आरओ का पानी ही दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ग्रो कैसे करेंगे, तो उसको मैं बाद में ही बात करती हूँ। अभी मैं पहले टेम्परेचर बात कर दूँ। दोस्तों, टेम्परेचर इसको 60 डिग्री से लेकर 60 से लेकर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर इसको अच्छा लगा। अभी तो मेरे यहाँ कोई फ्लावर इसमें नहीं आए हैं, लेकिन छोटे छोटे इसमें फ्लावर भी आए। फ्लावर भी हालांकि खूबसूरत पौधा है तो फ्लावर भी इसके सुंदर ही होंगे। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्लावर भी सुंदर होंगे। लेकिन कहते हैं कि फ्लावर अगर इसके बचने दोगे, अगर आप रखोगे, उसकी खूबसूरती का आप आनंद लोगे, तो आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए अगर वो आपको उस तरह के फ्लावर आए आपके पौधे में, तो आप उसको चाहे तो निकाल कर हटा दे सकते हैं। दोस्तों, सॉइल में ऐसे दूसरी सॉइल में भी चलेगा, लेकिन आप अगर लोमी सॉइल रखते हो तो बेहतर रहता है। और पीएच का जहाँ तक सवाल है, तो हर प्रकार का पीएच अगर है, किसी भी तरह के पीएच में, पीएच का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसमें रह लेगा। जो मैं कही थी कि बाद में मैं ग्रो करने की बात करूंगी, तो मैं ग्रो करने की भी बात करूंगी, और साथ में मैं आपको दिखला देती हूँ कि ये पौधे जब ख़राब होते हैं तो किस तरह से ख़राब होते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको मैं दिखलाऊँ कि ये देखो, इसके डंठल, इसकी टहनियाँ पूरी की पूरी ये सूख गई है। मैं अभी कट करके आपको दिखला रही हूँ, तो उनको आपको कट करके हटा देना है। और इसको ट्रिमिंग करना है या फिर प्रूनिंग करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर रहता है। तो इस तरह से ये ख़राब भी होता है, ये नहीं सोचो कि ये ख़राब नहीं होता है। इस तरह के जो हिस्से हों इसके, उसको कट करके आपको हटा देनी है। मेरे को कई दिख रहे हैं इस तरह के जो हैं, तो इनको मैं हटा देती हूँ सबको। सरे गले को नहीं रहने देना है पौधे में। ये सब कीट लाने में काम आते हैं, कीट को बुलाते हैं। तो ऐसे जो टहनियाँ हों, जो ख़राब हो गए हैं, जो डाई हो गए हैं, मर चुके हैं, तो ऐसे को आपको कट करके हटा देनी है। दोस्तों, कटिंग मैंने यहाँ जो लगाई है उसी को पहले मैं दिखला देती हूँ। बस इसी पॉट में, जिस पॉट में ये था, उसी में मैंने कटिंग डाल दी थी। एक ये 2 हो गया, ये तीसरा है, और एक उधर भी है। 4 कटिंग मैंने इसी में से काट करके लगा दी थी, और सारे के सारे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसमें से एक आपको निकाल कर दिखलाती हूँ। दोस्तों, कटिंग में तो ढेर सारी कटिंग है, यहाँ कोई भी निकाल सकते हैं, और इन लोगों को निकाल के अलग करना भी है मुझे। लेकिन अभी पॉट मेरे पास बहुत नन्हा सा पॉट है, तो मैं एक छोटा सा जो है इसी को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये वाली जो है, इसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। पहले किनारे किनारे से मिट्टी को थोड़ी सी हल्की कर लें। सतर्क रहें, जब कटिंग को आपने लगाई है तो जब इसको निकालने का समय हो तो बहुत सतर्क हो के आपको इसको निकालनी है, नहीं तो निकालने के क्रम में ही इसके रूट खराब हो सकते हैं। ये देखिए, छोटे से एकदम छोटा सा नन्हा सा मैं लगाई थी, और आप देख रहे होंगे इसके रूट इस तरह से, इसके रूट आ गए हैं। ये अब चूँकि मेरे पास छोटा सा नन्हा सा पॉट था, तो मैं इसी को लेके इसी में मैं लगा रही हूँ। इसी में मैं इसको लगा देती हूँ। इसमें मैंने खेत की सॉइल भरी है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है, और पानी से भिगो कर रखा है। जब आप कोई कटिंग लगाते हो शुरू में, तो पानी से भिगोकर आप मिट्टी को रखें, क्योंकि रूट उस समय आप तुरंत निकाले रहते हो तो एक ख़राब होने का भी डर रहता है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये मेरा नन्हा सा पौधा। और इसके पॉट भी देखो, ये कुछ नहीं है, वो जो मिट्टी का बर्तन आता है उसी में नीचे मैंने होल कर दिया है, और उसी में मैं मिट्टी भर के इसको लगा दी हूँ।
और जब ये घना हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बस मैं इसी के साथ चलती हूँ, फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों ये नन्हा सा पौधा है, इसको आप हतोत्साहित न करें, नहीं तो ये इसमें मर जाएगा बेचारा। इसको लाइक ज़रूर दे देना, और अगर चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पौधे को, जिसको अभी लगाया गया है, इसको छाया वाली जगह में रखनी है और पानी का इस पर ध्यान देना है, तो ये अच्छी तरह से ग्रो होकर कल इतना बड़ा पौधा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग।